हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं फेल पास वाला प्रश्न। फेल पास का अगला श्रृंखला देखते हैं। फेल पास वाले प्रश्न में तीसरा इसका टाइप है फेल पास का। देखिएगा फेल पास में क्या कहता है। इसमें कहेगा कि गणित में कोई विद्यार्थी है, छात्र है, 30% यानी गणित में मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 100 बच्चे हैं, उसमें से 30 गणित में 30% छात्र उत्तीर्ण हुए पूरे क्लास का। उसके बाद कहेगा कि मैथ में 25% छात्र उत्तीर्ण हुए हो, और दोनों मिला के कुल दोनों मिला के यानी कि मैथ और जो भी विषय है उसमें आपका हुए हैं 55 छात्र। तो बताइए कि कुल कुल हुए पर यानी कि परीक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। इसके लिए हम एक फार्मूला लेकर आए हैं। देखिएगा यहाँ फार्मूला नंबर 1 है, ट्रिक है। फार्मूला नंबर 1 है, देखिएगा इसे दिया है। जब उत्तीर्ण निकालना हो तो देखिएगा यहाँ पेयर दिया है, यानी कि 100 माइनस पहला विषय का फेल परसेंटेज और माइनस दूसरा परसेंट का फेल परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज का फेल परसेंटेज रख दीजिएगा, आपका उत्तीर्ण परसेंटेज निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला दिया है, जब अनुत्तीर्ण परसेंटेज निकालना हो तो जब अनुत्तीर्ण परसेंटेज निकालना हो तब दूसरा दिया है आपका, जब अनुत्तीर्ण परसेंटेज निकालना हो तब। और अनुत्तीर्ण परसेंट निकालने के लिए 100 सेम टू सेम 100 रखिएगा। 100 पहला विषय का फेल परसेंटेज, पहला विषय का पास परसेंटेज माइनस दूसरा विषय का 5% प्लस पहला विषय और प्लस दूसरा विषय का 5%, यानी कि जितने उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास का मतलब उत्तीर्ण, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए बराबर समझ लीजिएगा, यानी कि जब सवाल में कहेगा कि कुल विषय में यानी कि मैथ और रीजनिंग में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मैथ और हिंदी में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो फार्मूला लगाइएगा 100 माइनस पहला विषय, यानी कि पहला विषय कौन है, गणित है। गणित में फेल हुए छात्रों की परसेंटेज माइनस हिंदी में फेल हुए छात्रों का परसेंटेज प्लस, यानी कि दोनों में जब कहेगा फेल या पास तो जोड़िएगा, दोनों में जब रहेगा फेल, दोनों में जब फेल या पास रहेगा तो जोड़ेंगे, एक में अगर फेल या पास रहेगा तो घटाएंगे। यही देखिए दोनों में दिया, यानी कि दोनों में कहा है 50% छात्र फेल है, यानी कि गणित और हिंदी में मिला के, तो उसे जोड़िएगा। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं, 100 माइनस पहला विषय का पास परसेंटेज यानी कि उत्तीर्ण परसेंटेज, दूसरा विषय का 5% प्लस पहला प्लस दूसरा का उत्तीर्ण परसेंटेज अर्थात 5%, यानी कि पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि उत्तीर्ण बराबर, यहाँ पर उत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण, यानी कि अनुत्तीर्ण रखेंगे अर्थात फेल को रखेंगे, और उत्तीर्ण बराबर सभी को, यानी कि सभी को हम रखेंगे क्या, अनुत्तीर्ण जब निकालिएगा तो पास अनुत्तीर्ण बराबर पास परसेंटेज रखिएगा, यानी कि सभी आपका एक पेयर में रहेंगे अर्थात पास रहेगा। इसमें उत्तीर्ण निकाला तो फेल रहेगा। अब देखिएगा सवाल देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। सवाल देखिएगा बाबू, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण का बताए थे, जब उत्तीर्ण हो तो आपका फेल परसेंटेज का पेयर बनता है बउआ। जब उत्तीर्ण हो यानी कि उत्तीर्ण का पूछ रहा है, उत्तीर्ण जब होता है, उत्तीर्ण है यानी कि पास परसेंटेज पूछ रहा है आपका, पास परसेंटेज, तो आपका किसका पेयर बनता है, पेयर बनता है आपका फेल परसेंटेज का पेयर बनता है बउआ। अगर 60% गणितवा में आपका पास है तो 40% आपका फेल होंगे, अतः 40% फेल होंगे। और दूसरा विषय का दिया है आपका, दूसरा विषय का दिया 70% अंग्रेजी में,
पास हैं तो 30% आपका फेल होंगे, 30% फेल होंगे। आप प्लस कहे थे कि फेल या पास हो दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात फेल यानी कि दोनों विषय में फेल हो उसे जोड़ेंगे, या पास हो उसे भी जोड़ेंगे। उत्तीर्ण निकालना हो या अनुत्तीर्ण निकालना हो। अब देखिए दोनों विषय में आपका 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण है, अर्थात 50% जब उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 85% होगा। 50 जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा, तो 50% हो गया आपका यहाँ 50%। आई प्लस प्लस को जोड़िएगा, प्लस प्लस को जोड़ दीजिएगा, और माइनस माइनस को जोड़िएगा, यानी कि माइनस माइनस जब होता है तो इसे जोड़ते हैं, यानी कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। देखिए हम लगाते हैं, यानी कि 100 और 50 150 हो गया, माइनस 40 और 30 70 हो गया। अब इसको घटाइएगा बबुआ, यानी कि 150 में से जब 70 घटाइएगा आपका कितना आएगा, 150 में से 70 घटे तो आपका आएगा 80%। जब 80% छात्र आपका क्या हुआ है, 80% छात्र आपका उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अर्थात पास छात्रों की संख्या, पास छात्रों की संख्या आपका, पास छात्रों की संख्या आपका 80% है। पास छात्रों की संख्या आपका 80% है। पास छात्रों की संख्या आपका 80% निकल गया। तो फेल छात्रों की संख्या, फेल आपका जब पास दोनों विषय में आपका पास 80% है तो फेल आपका 20% लड़के होंगे। फेल आपका 20% वो सीधा तक, या उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अनुत्तीर्ण बराबर 100 माइनस सभी का आपका पास का पेयर लगाना होगा, तो पास का परसेंट लगाना होगा। अब इसका सेकेंड रूल देख लीजिएगा, सेकेंड रूल देखिए, इसका सेकेंड रूल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सेकेंड रूल बबुआ, सेकेंड रूल में आपका इसका भी बनाना होगा, देखिएगा। सेकेंड रूल आपका है, यानी कि पहले बनेगा विषय, विषय बना लीजिए, उसके बाद उत्तीर्ण बनाइए, उत्तीर्ण, उसके बाद बनाइएगा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण बनाइएगा। विषय में लिखिएगा आपका कौन कौन से विषय दिया है, आपका कौन कौन विषय दिया है, कौन कौन विषय दिया है, गणित दिया है और अंग्रेजी दिया है, तो आपका विषय है। यहाँ से इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर आपका दे, यहाँ पर दोनों लिख लीजिएगा, अर्थात गणित अर्थात मैथ, मैथ प्लस इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी। अब देखिए गणित में आपका कितना परसेंट, गणित हो गया आपका, ही हो गया आपका गणित, ही हो गया आपका, ही अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 60% विद्यार्थी, 7% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, तो उत्तीर्ण में आपका 60% लिख दे, और 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हों तो 40% आपका अनुत्तीर्ण हुए होंगे गणितवा में। अब दिया अंग्रेजी में कितना परसेंट उत्तीर्ण, 70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 70% यहाँ पर लिखिएगा, तो अनुत्तीर्ण की संख्या आपका 30% हो जाएगी होगा। अनुत्तीर्ण की संख्या 30% या परसेंटेज दाग दीजिए, परसेंटेज। अब देखिएगा कब का क्या रहा है, यानी कि 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, अर्थात मैथवा और इंग्लिश, मैथवा और अंग्रेजी, मैथ और अंग्रेजी में आप कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, मैथ और अंग्रेजी 50% उत्तीर्ण हुए हैं, 50% उत्तीर्ण हुए हैं बबुआ, 50% उत्तीर्ण हुए हैं। तो इन अनुत्तीर्ण यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो यही में 50 हुए होंगे। अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट जो है उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण बना उत्तीर्ण का लगाएंगे, अर्थात इस ऐसे रूल में इन दोनों को जोड़ देते हैं बबुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, और उसमें से जोड़े हुए भाग में से आप इसको घटा दीजिएगा, तो आपको कितना होगा, 6 6 12 13, 130 में से जब 50 को घटाइएगा, 130 में से जब 50 को घटाइएगा तो 80% आपका, 80% आपका उत्तीर्ण आ जाएगा। इसमें से अनुत्तीर्ण में से यानी कि 40 और 30 को सेम टू सेम रूल रहेगा, 40 और 30 को जोड़िएगा यानी कि 70, और 70 में से जब 20 घटाइएगा होगा तो कितना आएगा, 70 में से जब 50 घटाइएगा तो आपका 20% आपका क्या हो, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ये रूल है बाबू, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए,
तो हम बताए थे जब उत्तीर्ण पूछता है तो फेल परसेंटेज का पेयर बनाते हैं, यानी कि जब उत्तीर्ण पूछता है उत्तीर्ण परसेंटेज पूछ रहा है बबुआ, उत्तीर्ण परसेंटेज बराबर 100 अब माइनस फेल, यानी कि पहला पर विषय में फेल कितना है, कितने परसेंटेज, तो 40% फेल है। अब माइनस दूसरे विषय में फेल कितना है, तो 25% फेल है बबुआ, 25% फेल है। प्लस अब प्लस दोनों विषय अर्थात दोनों विषय में जब अनुत्तीर्ण हो, दोनों विषय में जब पास हो तो उनको जोड़ते हैं, अर्थात कितना है, दोनों विषय में 20% है। तो इसको यानी कि प्लस प्लस को जोड़िएगा, माइनस माइनस को जोड़ते हैं, लेकिन माइनस माइनस को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। अब देखिएगा यहाँ पर देख लेते हैं 120 माइनस 40 25 65 हो गया। और जब 120 में से 65 घटाइएगा तो कितना है, वो घटा लेते हैं, यहाँ पे 1 हासिल जाएगा, 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 बचा, 11 में से जब 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 55% आपका कितना का हुए, उत्तीर्ण हुए, 55% आपका उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण की संख्या जब कुल कुल छात्रों की संख्या 100% थी, मानते हैं कुल छात्रों की संख्या 100% थी बबुआ, तो 100% में से आप 55% घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा अनुत्तीर्णों की संख्या, तो 45% आपका क्या थे, अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अगर इस पे भी निकालना चाहते हैं अनुत्तीर्ण परसेंटेज तो निकाल सकते हैं, अनुत्तीर्ण परसेंट जब निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा रूल, इसको भी देख लीजिएगा दूसरा रूल के हिसाब से, दूसरा रूल होगा क्या कह रहा है, दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल के हिसाब देखिएगा, उसमें भी लगाएंगे, विषय बना लीजिए, पहले विषय बनाइए, उसके बाद आपका कौन विषय है बबुआ, इसमें विषय दिया संस्कृत, संस्कृत दोनों विषयों में, हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी बनाइए पहले, हिंदी है और उसका भाई संस्कृत है, संस्कृत, संस्कृत, नो नो नो, यहाँ पर संस्कृत नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका उत्तीर्ण, उत्तीर्ण करिए और यहाँ पर अनुत्तीर्ण कर दीजिए बबुआ, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका हिंदी, यहाँ हिंदी है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका संस्कृत कर दीजिएगा, संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत अर्थात हिंदी प्लस संस्कृत कर दीजिए, दोनों कर दीजिएगा, यानी कि उसका लिखे हैं दोनों कर दीजिए। आज इसको जोड़ घटा के इस बक्सवा में बंद कर देंगे तो आपका आ जाएगा कौन है, कितना है। अब देखिएगा इसमें क्या, हिंदी में कितने उत्तीर्ण परसेंटेज है, तो बबुआ इसमें उत्तीर्ण नहीं दिया, अनुत्तीर्ण दिया है, कितना परसेंट, 40%। जब 100% में से 40% अनुत्तीर्ण हो गया तो बबुआ 100 में से 40 घटाएगा तो 60% आपका उत्तीर्ण होंगे, किसमें, हिंदी में 60% उत्तीर्ण हो गए हैं। उसके बाद दिया है कि संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण हो गए, 25% अनुत्तीर्ण हो गया था, इसमें 25% अनुत्तीर्ण हो गए तो 75% उत्तीर्ण हो गया था, 100 में से 25 घटाएगा तो 75 आएगा। अब देखते हैं दूसरा, 20% अनुत्तीर्ण हो, यानी कि दोनों में आपका हिंदी और संस्कृत में दोनों में आपका 20% अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात 20% जब अनुत्तीर्ण होगा तो इसमें अगर जब अनुत्तीर्ण होगा तो 80% आपका उत्तीर्ण हो जाएंगे, 80% आपके बबुआ उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब देखिए कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटा देना है, अर्थात 60 और 70, 60 और 70, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 135 में से 135 में से बबुआ 135 माइनस कितना दिया, 80 में से जब घटाइएगा तो अब बचेगा 5, यहाँ पर 12 में 4 4 45% आपका क्या होगा, इसमें हो गया। इसको देखिएगा बबुआ, इसको जोड़ेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, हटाइएगा तो जब घटाएंगे 6 दूना 12 1 13, अब 5 135 माइनस 80 बराबर 45%, 45% ना हो के कितना परसेंट होगा बबुआ, 55%, आपका कितना परसेंट, 55%। देखिएगा 20 बचाइए 30 बचाइए तो 55% आई होगा आपका 45%। अनुत्तीर्णों की संख्या 45% और उत्तीर्णों की संख्या 55% आपका हो गया, 55%, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दीजिएगा तो पास
पास लड़कों की संख्या बराबर पास लड़कों की संख्या 55%, आपका फेल है, आपका फेल लड़कों की संख्या, फेल लड़कों की संख्या आपका 45%। और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो बबुआ कितना आ सकता है, आएगा, आना चाहिए 100% आना चाहिए, तो 100% आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अगला रूल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल, अगला रूल, अगला रूल नहीं बाबू, अगला सवाल देखिए इसका। अब इसमें देगा कि 55% फेल लड़कों की संख्या बताइए या पास लड़कों की संख्या बताइए, ये पूछ सकता है। तो इसका भी एक सवाल देख लीजिएगा। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 60% लड़के बैठे हो तो कुल लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? कुल लड़के उत्तीर्ण नहीं हुए, कुल लड़के कितने परसेंट लड़के, शायद 600 में कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? अब बताइए। उत्तीर्ण परसेंट का फार्मूला हम बताए थे बबुआ, पहले जाके देखिए। अब देखिए इसमें पेयर बनाते हैं, तो पहले 100 लिखिएगा, इसका 100 लिखिएगा, पहला का फेल परसेंटेज। अब तो पहला का फेल परसेंट इसमें तो उत्तीर्ण दिया है, कोनो बात नहीं के। जब 100 में से 60 घटाइएगा तो अनुत्तीर्ण निकल ही जाएगा। 40% आपका अनुत्तीर्ण थे, 40% आपका अनुत्तीर्ण था, फेल थे, फेल थे। यानी कि जब इधर उत्तीर्ण पूछेगा तो इधर फेल, तो फेल रखिए, यानी इधर पास पूछेगा तो फेल रखेंगे, जब इधर फेल पूछेगा तो पास रखेंगे। अब देखिए 40%, यहाँ पर 65% आपका विज्ञान में उत्तीर्ण है, तो फेल कितने होंगे बबुआ? 35%। अब प्लस दोनों दिया ही होगा, दोनों दिया है 30% अनुत्तीर्ण हुए, कोनो बात नहीं है, अनुत्तीर्ण रखेंगे 30%, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी कि 130 माइनस 40 35 75, 40 35 75, 40 30 70 हो जाएगा, 5 75 हो जाएगा बबुआ। अब बराबर कर देते हैं, बराबर इसको अब घटा देंगे, अर्थात 5 हो जाएगा। अब 12 में से 7 जाए 5 आधा, 55% आपका उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बराबर 55%, उत्तीर्ण बराबर आपका 55%। अब कुल छात्रों की संख्या दिया है आपका 600, अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 600 का 55% जब निकाल दीजिएगा बबुआ, 600 का 55%, तो आपका उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपका निकल जाएगा। 00 से 00 खत्म, अच्छा 6 गुणते 55, अर्थात 6 5 30, 6 5 3 दिखता है, 330 लड़के आपके क्या है, पास है। 630 लड़के यानी कि 330 लड़के आपके क्या है, पास है, अर्थात उत्तीर्ण है, अर्थात उत्तीर्ण है। और जब 630 लड़का पास है, 630 लड़का पास है, तो कितने लड़के फेल है ये भी निकाल सकते हैं, अर्थात 270 लड़के आपके क्या है, फेल है बबुआ। 270 अर्थात 600 में से जब 330 को घटाइएगा तो फेल लड़कों की संख्या आ जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा रूल देख लेते हैं, दूसरा रूल देख लेते हैं उसका, बॉक्स वाला रूल देख लीजिए, बॉक्स वाला रूल देख लीजिए। बॉक्स वाला रूल देख लीजिएगा, बॉक्स वाला रूल कह रहा है इसमें पेयर बनाइएगा, पहले पहले विषय का बना लीजिए, विषय, उसके बाद बनाइएगा उत्तीर्ण, उसके बाद बनाइएगा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हो गया अनुत्तीर्ण, यानी कि यहाँ पर P लिख दीजिएगा, यहाँ पर F लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ विषय का विषय है तो विषय लिखिएगा, कौन कौन विषय है बबुआ? गणित है, गणित है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका कौन विषय है? विज्ञान है, विज्ञान। अब देखिए विज्ञान है। अब यहाँ पर देखिएगा दिया है मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस, अब प्लस इन जोड़ों को जोड़ घटा के आपको इस बक्सवा में लिखना है, दोनों को जोड़ घटा के इस बक्सवा में लिखना है। तो देखिएगा उत्तीर्ण है, यानी कितने परसेंट उत्तीर्ण है? पहले 60% उत्तीर्ण है, इसमें 60% तो 4%, 40% उत्तीर्ण है, 65% उत्तीर्ण है, तो
अगर 65% उत्तीर्ण है, 65% आपका उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि लड़के पास हो गए हैं, तो 35% आपके लड़के अनुत्तीर्ण होंगे। जब 100 में से 65 घटाइएगा तो 35 आएगा बबुआ। अब देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, 30% लड़के अनुत्तीर्ण है, कोनो बात नहीं है, 30% लड़के अनुत्तीर्ण है, तो 100 में से जब 30 को घटाएगा तो 70% आपके लड़के उत्तीर्ण हो जाएंगे। कहा था कि इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, तो वही आपका क्या होगा, उत्तीर्ण परसेंटेज होगा। देखिएगा 60 65 125 अब माइनस 70, 125 में से 70 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 5 बचेगा यहाँ से और 5 बचेगा यहाँ से। अच्छा तो 55% आपका 55% यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे बबुआ, सेम टू सेम। 45% आपके अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब कुल छात्रों की संख्या आपका दिया है, कुल छात्रों की संख्या आपका दिया है, कुल छात्रों की संख्या आपका दिया है 600। 600 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, 600 में आपका उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अब उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज दिया है 55%, आप बटे में 100 कर दिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब 6 गुणते 55, 6 पचे 30 हो जाएगा, 0 6 पचे 30, 6 पचे 30 आ 3 33, 330 लड़के आपका उत्तीर्ण हुए थे। यानी कि ट्रिक वाला भी यही आया था, और बेस वाला, इसको बेस मान लीजिए, बेस वाला भी यही आया है। अगर बबुआ इस सवाल में कहेगा कि 55% बराबर कुछ दे दिया रहेगा, कुल संख्या पूछेगा, अर्थात देखिए 55% मान लीजिए आपका 30% दे दिया है, यहाँ से मिटा देते हैं, कुछ अलग बताते हैं इसका। मान लेते हैं कि 55% बराबर कहेगा कि उत्तीर्ण लड़कों की संख्या आपका दिया है 330, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात ऐसा सवाल पूछता है तो 55% कुल छात्रों की संख्या मान लेते हैं x, गुणते 55% बटे में 100 कर लेते हैं, अब बराबर 330 कर दीजिएगा। 330 कर दिए, सिद्ध करके दिखाते हैं हम। 30 11 से कटेगा 3 बार में, 11 पचे 55 बार में, से कटाइएगा तो 20 बार में। अब देखिएगा 1 बटे 20 बराबर 30, बराबर 30 हो गया। अब देखिएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा यहाँ से मान के, अब बराबर हो जाएगा आपका 2 3 6, अर्थात 600, अर्थात कुल लड़कों की संख्या आपका हो गया 600, कुल लड़कों की संख्या आपका 600 हो गया। सिद्ध हो गया बाबा, सिद्ध हो गया। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।